हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन द वीडियो। और आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। ये किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से ज़्यादातर मेजर स्टेरॉइड्स हैं, ओरल स्टेरॉइड्स लेने सही है या फिर आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स लेने सही है, और कौन सा सेफ है अगर आप ले भी रहे हो तो। वैसे तो कोई सा भी नहीं लेना चाहिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टेरॉइड्स के चक्करों में पड़ो, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी हेल्थ से खेल रहे हो बेसिकली, जस्ट बिकॉज मसल मास गेन करने के लिए या कटिंग करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर फैट की, तो आपके मेजर ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इट कुड बी डेंजरस टू योर हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ओरल स्टेरॉइड्स के बारे में। ओरल स्टेरॉइड्स के अंदर क्या है कि जो आप स्टेरॉइड्स ओरली ले रहे हो यानी कि माउथ से ले रहे हो एज अ टैबलेट फॉर्म में, उन्हें जो है ओरल स्टेरॉइड्स के अंदर कंसीडर करा जाता है। मतलब कई टाइप के ड्रग्स आते हैं जो कि ओरली लिए जाते हैं, जैसे कि क्लेनब्यूटेरॉल हो गया, आपका सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के अंदर आ जाएगा, प्रोविरोनम, सेरनोस वगैरह। पीसीटी के अंदर भी जैसे नोल्वाडेक्स वगैरह हो गए, क्लोमिड वगैरह हो गए, बाकी भी कई जो है एक्सेट्रा ड्रग्स हैं जो कि ओरली लिए जाते हैं। ओरली ड्रग्स बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे कि डायनाबोल सबसे ज्यादा बहुत मशहूर ड्रग है, इसके बारे में अगर बात करें तो डायनाबोल बंदे ले लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो लिवर टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। इसमें क्या होता है कि आपका यूरिन भी है ना बहुत ज्यादा डार्क निकलता है, ठीक है, बॉडी फिल्टर आउट नहीं कर पाती उसे, इससे लिवर डैमेज होना चालू हो जाता है, ठीक। तो ये हेपेटोटॉक्सिक है, लिवर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और कुछ ड्रग्स ऐसे अनावर है वो किडनी फिल्टर आउट करके निकाल देती है, तो उसका अफेक्ट थोड़ा किडनी पे पड़ता है। तो मतलब मेजर ऑर्गन्स जो है इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। और अगर हम इंजेक्टेबल्स की बात करें, इंजेक्टेबल्स के अंदर भी कई सारे ड्रग्स आते हैं जो कि जैसे कि डेका हो गया, ट्रेन हो गया, आपका टेस्टोस्टेरोन एनान्थिलेट हो गया, प्रोपिनेट वगैरह हो गया। मतलब फॉर्म जो चेंज करके जो है टेस्टोस्टेरोन की अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। कुछ बंदे उन्हें अपने शोल्डर्स में लगाते हैं, कुछ थाई में लगाते हैं, कुछ अपने पीछे बट्स पे लगाते हैं जहाँ पे भी मसल मास ज्यादा होता है, ट्राइसेप्स में भी लगाते हैं कुछ बंदे तो। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं इसका ओरली, तो ये इंजेक्टेबल बेसिकली एक तरह से सेफ है। क्योंकि इसके अंदर आपकी इतनी हेपेटोटॉक्सिसिटी वगैरह, इतना ऑर्गन्स पे जो है लोड नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर आपकी बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ जाती है। इसके अंदर वो पहले लीवर में जाके मेटाबोलाइज नहीं होंगे, वो मसल्स के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बट इसके अंदर आपको एक प्रोफेशनल चाहिए होता है जो कि आपके टीके लगा सके। कई लोग होते हैं जिम में जाते हैं, अपने वॉशरूम के अंदर जो स्टेरॉइड्स लगाने लग जाते हैं, तो पूरा का पूरा एरिया जो है अनहाइजीनिक होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड एरिया होता है, वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी आप स्किन पेनिट्रेट करोगे तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, कभी कभार इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। वो चीजें अवॉइड करी जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको कंक्लूजन दूं तो बेसिकली अगर आप ओरल स्टेरॉइड लेते हो तो आप बॉडी तो बना ही रहे हो, आप अपने मेजर ऑर्गन्स बेसिकली उनसे खिलवाड़ कर रहे हो। कई साइड इफेक्ट्स भी हैं ड्रग्स के, जैसे कि बाल झड़ना, एक्ने वगैरह हो गया, पूरी बैक एक्ने पे, फेस एक्ने पे आपका एसजीओटी, एसजीपीडी बढ़ जाता है। अगर आप इंजेक्टेबल ले रहे हो, बॉडी बना रहे हो, बट दिक्कतें होती है, कुछ लोग जो है लेने लग जाते हैं, वहां पे क्या होता है स्किन इतनी हार्ड हो जाती है कि उसमें है ना गांठें बन जाती हैं। जैसे अगर आपने गलती से उस गांठ पे इंजेक्शन लगा दिया तो उस गांठ पे भी एक वो स्वेलिंग होने लग जाएगी। फिर वो कभी कभार इतना ज्यादा रिस्की साइड में हो जाता है ज्यादातर एथलीट्स की, जो पीछे बट्स पे जो है गांठ बनी होती है, कई फिर उन्हें सर्जरी वगैरह करानी पड़ती है। और कभी कभार क्या होता है आपकी गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने जो है साइड इफेक्ट्स है, मेजर साइड इफेक्ट्स है। हाँ, बस ये है कि ये आपकी बॉडी मसल बाहर से बना देगा, बट आपकी जो इम्यूनिटी वगैरह बहुत ज्यादा डाउन कर देगा, सप्रेस कर देगा। आप बाहर से तगड़े दिख रहे हो, नो डाउट, जब आप ले रहे हो तो थोड़े बहुत टाइम तक जान भी रहेगी, क्योंकि आपकी जो नॉर्मली बॉडी थी उससे डबल ट्रिपल अमाउंट में जो है टेस्टोस्टेरोन अभी आप बाहर से डाल रहे हो उसमें, तो ऑब्वियसली फिर मसल सिंथेसिस ज्यादा होने लग जाता है। बाकी अंदर से जो वाइटल्स हैं आपके वो डाउन जाते जा रहे हैं, बाहर से ही आपकी अपीयरेंस वाइज दिख रही है। ये चीजें उनके लिए बेटर है जो लोग प्रोफेशनली compete कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए अपने, वही इन चीजों में पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहता है। नॉर्मल बंदे, स्टूडेंट लाइफ वाले बंदे, जिन्हें बस कपड़े में अच्छा दिखना, पर्सनैलिटी बनानी है या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी चाहिए, तो वो नेचुरली भी इस गोल को अचीव कर सकते हैं रेदर देन सिलेक्टिंग दैट काइंड ऑफ पाथ विच गोना हार्म टू योर own health. So I would definitely not gonna recommend you to take the oral or injectable cycle. और कुछ लोगों को वो भी खुजली होती है, पता नहीं क्या चुल्ली है नीचे, कि भाई जल्दी से कम टाइम में ग्रोथ करनी है, लोगों को बिल्कुल सबर नहीं होता। लाइक एक अच्छी वेल मेंटेन फिजिक बनाने के लिए जो बहुत ज्यादा अपीलिंग होती है उसमें टाइम लगता है,
नेचुरली ग्रोथ स्लो होती है, बट वो स्लो वाली ज्यादा दूर तक चलेगी, देर से मिले भले दूर तक चले वाली बात है। और उसके अंदर आपके वाइटल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपने अचीव की होती है, नो डाउट। बट हाँ, अगर आप स्टेरॉइड्स में पढ़ते हो तो आप एक दफा को फिजिक अटेन कर लोगे, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको कहीं ना कहीं झेलने पड़ेंगे। किसी के कहे में मत चलो कि कोई कह रहा ना वो ले ले, डायनाबोल ले ले, या वो ले ले, या भाई तू टेस्टोस्टेरोन के टीके लगा ले। प्रोफेशनली जो ये चीजें कैसे लेवल पे काम करती हैं, जैसे मान लो अगर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मुझे ड्रग्स की नॉलेज है, ठीक है, तो मैंने आपको साइकिल बना के दी है, तो जो अगर आपके साइड इफेक्ट्स होते जाएंगे, मैं उसके काउंटर टेक्स्ट के लिए भी मेडिसिन जो है उसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। तो ये एक प्रोफेशनल बंदे ही करें तो ही ज्यादा बेहतर है। ऐसे नहीं कि कहीं गूगल से देखा आपने और लगाने लग गए, तो भाई ये सब चीजें मत करना, बिल्कुल भी हवाबाजी, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। कई बंदे आपने न्यूज सुनी होगी, किसी का नीचे से खड़ा होना बंद हो गया, सीमन काउंट 0 हो गया, टेस्टोस्टेरोन 0 हो गया है, ऑल तो वो पीसीडी वगैरह करके बढ़ा लेते हैं, कुछों में तो बढ़ भी नहीं पाता है, और कुछों में जान भी चली जाती है। कई केसेस सुने होंगे। स्टेरॉइड्स को बेसिकली आजकल पता है क्या प्रमोट करता है मेरे हिसाब से, कि स्टेरॉइड का स्टैक है ना, वो वे प्रोटीन से ज्यादा सस्ता है, तो लोग आगे दफा को उसे ले लेते हैं। बट मैं आपको पहले बता दूं, जब आप साइकिल वगैरह कोई सी भी चालू करते हो, उसके अंदर है ना, आपको बेसलाइन आपकी मेंटेन करनी पड़ती है। जितनी रिक्वायर्ड प्रोटीन इनटेक है वो आपका पहले होना चाहिए, कैलोरी रिक्वायरमेंट जितनी फुलफिल हो उतनी होनी चाहिए। उसके बाद में स्टेरॉइड बेसिकली क्या काम करता है, वो बस होने में सुहाग हो गया, आपने वो ले लिया तो आपको और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर आपकी डाइट ही बेकार है और आप स्टैक पे भी हो, तो भी आपको इतना फर्क नहीं दिखेगा। जो चले गए हैं गलती से, तो मैं उनके लिए ड्रग्स के बारे में जो है नॉलेज देता रहूंगा। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।